पंजाब विधानसभा ने E20 पेट्रोल के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दिया है। सरकार का तर्क है गाड़ियों की कंपैटिबिलिटी, माइलेज और कंज्यूमर्स की चिंता। लेकिन सवाल दूसरा है, क्या E20 सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की कहानी है? सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि पंजाब के खेतों में इसकी कहानी मक्का, गन्ना, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन और किसान की आमदनी से भी जुड़ चुकी है। 4 अगस्त को पंजाब विधानसभा ने केंद्र की मैंडेटरी E20 पॉलिसी पर सवाल उठाते हुए रेजोल्यूशन पास किया। प्रस्ताव में उन वाहनों को लेकर चिंता जताई गई जो E20 के लिए डिजाइन या सर्टिफाइड नहीं है। पंजाब सरकार ने व्हीकल कंपैटिबिलिटी और कंज्यूमर चॉइस का सवाल उठाया है, लेकिन E20 को समझाने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग की शुरुआत आज की सरकार से नहीं हुई। यूपीए 1 के समय में साल 2006 से 5% एथेनॉल ब्लेंडिंग किया जा रहा है। 2018 की बायोफ्यूल्स पॉलिसी में 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य 2030 रखा गया था, लेकिन इस लक्ष्य को समय से पहले ही यानी कि 2025-26 तक प्राप्त कर लिया गया। भारत ने 2025-26 में औसतन 20% ब्लेंडिंग हासिल कर ली। ये लक्ष्य कोई आनन फानन में नहीं हासिल किया गया, बल्कि इसके लिए सरकार ने ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियों के सहयोग से तैयारियां की और ये सुनिश्चित किया गया कि अप्रैल 2023 के बाद आने वाली सभी वाहन E20 कंप्लायंट हों। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने प्रस्ताव में जिन चिंताओं को प्रकट किया है वो इसका एक पक्ष हो सकता है। हालांकि केंद्र की सरकार ने उस पर लोकसभा में अपना पक्ष रख दिया है। केंद्र सरकार का कहना है कि E20 के लिए कैलिब्रेटेड व्हीकल्स में एफिशिएंसी इम्पैक्ट सीमित है और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के बावजूद वाइड स्प्रेड इंजन फेलियर का वेरीफाइड एविडेंस नहीं मिला है। लेकिन इस सवाल का दूसरा पक्ष, जिसे मान सरकार आसानी से भूल रही है, वो है किसान। पंजाब लंबे समय से धान के पानी खपत वाले चक्र से बाहर निकलने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश कर रहा है और यही एथेनॉल का नया मार्केट बनकर सामने आया। हालिया रिपोर्टिंग में पंजाब के किसानों और राइस मिलर्स ने कहा कि एथेनॉल प्लांट से मिलने वाले मेज डिमांड ने किसानों को मक्का की तरफ जाने का भरोसा दिया। ऐसे में पंजाब सरकार के इस कदम पर पंजाब में ही सवाल उठने लगे हैं। एथेनॉल ब्लेंडिंग जब पिछले 2 दशकों से चली आ रही है, तो आप सरकार ने इसके खिलाफ प्रस्ताव अभी क्यों पारित किया? क्या एथेनॉल उत्पादन से किसानों को होने वाले फायदे के बारे में कोई विचार नहीं किया? पंजाब सरकार के इस अदूरदर्शी कदम के बाद अमृतसर के किसानों और मिलर्स की हालिया प्रतिक्रियाओं में यही चिंता सामने आई है। अगर एथेनॉल प्रोग्राम धीमा पड़ता है तो मक्का की डिमांड और प्राइसेस पर दबाव आ सकता है। अमृतसर से आड़तियों ने ये चिंता जताई है कि अगर एथेनॉल डिमांड कमजोर हुई तो मक्का की कीमत करीब 2100-2200 रुपए प्रति क्विंटल से गिरकर लगभग 1500 रुपए तक जा सकती है। सवाल सिर्फ मूल्यों का नहीं है, बल्कि फसल विविधता का भी है। अगर किसानों को अत्यधिक पानी की ज़रूरत वाले धान की फसल से हटकर मक्का की तरफ ले जाना है, तो उसके लिए क्या एक स्टेबल मार्केट ज़रूरत नहीं है? यहीं से E20 की बहस इकोनॉमिक्स से पॉलिटिक्स में प्रवेश करती है। आपने E20 को कंज्यूमर राइट्स और व्हीकल ओनर्स के मुद्दे के तौर पर उठाया है, लेकिन सूबे की सियासत को करीब से देखने वालों का कहना है कि पंजाब जैसे एग्रीकल्चरल स्टेट में पॉलिसी डिबेट का दूसरा पक्ष मक्का किसान, डिस्टिलरीज और रूरल मार्केट भी उतना ही गंभीर विषय है। इस कड़ी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पंजाब के किसान के हितों की चिंता को किनारे रखते हुए आप सरकार का E20 विरोध केवल वाहनों के रखरखाव या उपभोक्ताओं की पसंद के आधार पर है, या किसी दीगर सियासी चाल से प्रेरित है? E20 को लेकर व्हीकल कंपैटिबिलिटी और माइलेज पर सवाल वास्तविक पब्लिक डिबेट का हिस्सा हैं।
लेकिन तस्वीर का दूसरा हिस्सा भी उतना ही जरूरी है। पंजाब जैसे कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था में एथेनॉल प्लांट के लिए फसलों की खरीद के कारण एक धान, मक्का, गन्ना जैसे अनेक फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और निश्चित आय के विकल्प पर क्यों विचार नहीं किया गया? इस प्रस्ताव से पहले पंजाब के किसानों, आढ़तियों और मिल मालिकों की राय भी ली गई क्या? यहीं से ये रेजोल्यूशन विधायी कम और सियासी ज्यादा लगता है। राजनीतिक आलोचकों का मानना है कि पंजाब की मान सरकार ने आम आदमी पार्टी की चिर परिचित ड्रामेबाज केंद्र विरोधी रणनीति के कारण ये प्रस्ताव पास कराया है। राजनीतिक पंडित अपने तर्क के पक्ष में कहते हैं कि एक तरफ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पीएम आवास तक E20 विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे थे, दूसरी तरफ पंजाब विधानसभा में मुख्यमंत्री भगवंत मान E20 का मजाक उड़ा रहे थे और उनके वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा E20 विरोधी प्रस्ताव पेश कर रहे थे। मतलब साफ है, मान सरकार की चिंता राज्य के किसानों के हित नहीं, पार्टी की वफादारी है। पंजाब की असली चुनौती E20 से कहीं बड़ी है। राज्य को धान से बाहर निकलना है। किसानों को ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स चाहिए। ऑल्टरनेटिव क्रॉप्स को अश्योर्ड मार्केट चाहिए और रूरल इकोनॉमी को ऐसी पॉलिसी चाहिए जिसमें किसान, कंज्यूमर और इंडस्ट्री तीनों की आवाज हो। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.